welcome to Bharat Express, the bridge of knowledge. This is Mariam and I am here with a new topic that is immunity. अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोविड-19 हो रहा है और उन्हें रिकवरी हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इम्यूनिटी। उन्हें कैसे रिकवरी मिल रही है? इम्यूनिटी, या तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या तो फिर उन्हें उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है जिससे वो कोरोना वायरस से लड़ सक रहे हैं। ठीक है, इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना वायरस हो रहा है और वो नहीं सफ़र कर पा रहे हैं उससे, तो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है? उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। ठीक है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तभी वो नहीं लड़ पा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पावर हमें किसकी चाहिए? इम्यूनिटी की। ठीक है, आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। सबसे पहला आता है कि फूड डिसिप्लिन। हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे इसीलिए हमें बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हमें खाना लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि दाल चावल, रोटी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, सलाद, ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, फ्रोज़न चीज़ें बिल्कुल नहीं देखनी है। ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना है। और जैसे कि हमारा थ्रोट, ठीक है, अभी हमको बोला गया है कि थ्रोट और रेस्पिरेटरी सिस्टम की केयर करना है हमें, तो उसी ठंडी चीज़ें ना खाएंगे तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हमारा थ्रोट है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप दिन भर में गर्म चाय या गर्म पानी, अब जैसे ठंडा पानी आपने पी भी लिया तो अब मैं तुरंत नहीं बोल रही हूँ कि आप तुरंत गर्म पानी पी लो, आप आधे एक घंटे के बाद गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें। ठीक है, गर्म पानी या गर्म चाय का यूज़ ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ठंडा पानी पिया या ठंडा कुछ खाया उसके बाद तुरंत आपने गर्म पानी पी लिया ना, तो उससे ठंडा गर्म भी हो सकता है और उससे ना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छा कैसे रहे? तो जो हमारे कुछ मसाले हैं, घर के कुछ मसाले होते हैं, उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहता है। जैसे गार्लिक हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी की पत्ती हो गई। ठीक है, इस सारे मसाले में से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छा रहता है। एक मसाला है हल्दी, हमारे गले में जो खराश आती है ना उसे ठीक करती है हल्दी। ठीक है, अगर किसी को बार बार सर्दी या खांसी की शिकायत हो रही है तो उसमें ना आपको हल्दी का पानी ज़रूर पीना चाहिए। और मैं बोल रही हूँ कि कच्ची हल्दी का पानी नहीं पीना चाहिए, आपको हल्दी को पानी में पका के पीना चाहिए। ठीक है, वैसे भी घर में आजकल बहुत सारे मसाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मसाले हैं जैसे कि दालचीनी है, इलायची है, छोटी इलायची है, ठीक है, काली मिर्च है। तो इससे क्या होता है ना कि जो खांसी, ज़ुकाम या फिर ब्रोंकियल प्रॉब्लम आपको हो जाती है ना, उसमें ये फ़ायदेमंद होते हैं मसाले। ठीक है, अब हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग कैसे रहे? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे रहे? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है नींद का पूरा होना। नींद सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने में, और उतना ही ज़रूरी है कि आप टाइम से सो रहे हैं। टाइम से सोना भी ज़रूरी है। अभी इस टाइम में, इस वक्त में सब घर में ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ये करते हैं ना कि रात में देर से सोते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं ना कि टीवी देख लेते हैं रात में। तो ऐसा नहीं करना है, इस टाइप की चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी का जो पावर है वो अच्छी होती है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या फिर आपने सुबह देर तक सो रहे हैं और रात में बहुत देर तक जाग रहे हैं तो इससे जो इम्यूनिटी है वो कम होने लगती है। ठीक है, उसी के साथ इस वक्त पे जैसे कि आप लोगों को बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, तो जो आयुर्वेद है वो उसका भी यही बोला गया है, उससे भी यही बोला गया है। तो क्या बोला गया है कि आप ना कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को सर्दी, खांसी या ज़ुकाम होता है तो उन लोगों से दूर रहें। ठीक है, आयुर्वेदा भी यही बोलता है कि उन लोगों से दूर रहें और एक प्लेट में उन लोग के साथ खाना ना खाएं, एक दूसरे का कपड़ा ना शेयर करें, एक दूसरे का झूठा पानी ना पिएं, एक दूसरे के साथ ना रहें। इस तरह की बीमारी जो है ना वो फैलने लगती है। अगर घर में किसी को सर्दी है या ज़ुकाम है तो सफाई का सेवन करिए। ठीक है, मास्क पहनिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, मास्क पहनिए और अपने घर को साफ रखिए, ये सब करिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ती है? तो सबसे पहले हो गया हल्दी का दूध। हल्दी के
इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और आंवला खाना चाहिए हमें। एसी का कम यूज़ करना चाहिए। एसी का क्यों कम यूज़ करना चाहिए? क्योंकि आप कमरे में रहते हो, रूम में एसी लगा होता है, फिर आप रूम को खोलते हो, फिर बाहर आप निकलते हो, तो क्या होता है ना कि ठंडा गर्म होता है, तो ठंडे गर्म से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मैं गर्म पानी और ठंडे पानी का भी बोल रही हूँ कि ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे पीना चाहिए। ऐसे जब आप एसी चला रहे हो तो आप कमरे में हो, जैसे आपका रूम बंद है, तो आप एसी को ऑफ करो, थोड़ी देर आप अपने डोर पे रुको, ठीक है, फिर उसके बाद आप खोल के फिर जाओ, ठीक है। सो और क्या होती है, और कर्ड किस लिए, क्या कर्ड आप खा रहे हो ना, तो ये ध्यान रखिए कि जो आप कर्ड खा रहे हो वो सर्दी के सीजन में या तो फिर बारिश के सीजन में रात के टाइम ना खाएं, क्योंकि उससे ना गले में खराश होती है। और ठंडा गरम मैंने जैसे कि बताया, ठंडा गरम बिल्कुल ना करें। और काढ़ा पिए, सारी चीज़ों का, मसालों का, अदरक का, ये सब का काढ़ा बनता है, काढ़ा बना के पिए, ठीक है। और अदरक की चाय होती है, ठीक है, तुलसी की चाय पीनी चाहिए, अदरक की चाय पीनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे पहचाने कि हमें बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो गई है, तो उसके क्या रीजंस है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम की कमज़ोरी, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। पेट में दर्द होता है, गड़बड़ी होती है, तो भी आप समझ जाइए कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, ठीक है। बॉडी में खून की कमी होने लगती है, थकान लगने लगती है, आलस लगने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा आलसी फील होने लगता है कि मतलब कोई काम नहीं करने का मन करता है, तो इस सब से आप समझ जाइएगा कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। सो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर लगी है, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम एंड बी सेफ।